हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए इस ऑनलाइन परिवार में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को। तो एक बार जितने बच्चे लाइव हैं आप लोग कमेंट करके बताएं क्या सब कुछ क्लियर है, देन आपके इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप डालेंगे, पहले क्वेश्चन का जो आपका विकल्प सही हो रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग बताते चलेंगे। तो चलिए जो है इस सेशन को बिना हम जो है विलंब किए कंटिन्यू करते हैं। और स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में दिया है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। जल्दी से आप लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का हम बहुत डिटेल में मूल्यांकन करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से कितने प्रकार के और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत ही डिटेल में पूरा मूल्यांकन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है, आप सभी को पता है कि जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल को किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में इसको रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो प्रागैतिहासिक जो काल है, तो प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का श्रेय किसको जाता है। यानी कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको सबसे पहले अस्तित्व में लाने वाले विद्वान कौन से थे, तो उनका नाम क्या जाता है, उनका नाम जाता है प्राइम रोज। प्राइम रोज, प्राइम रोज। प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का श्रेय जो है प्राइम रोज को जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जन्मदाता यानी प्रागैतिहासिक काल के जन्मदाता या उनके पिता कौन है, तो उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रुसफुट। लिखेंगे जन्मदाता। जन्मदाता प्रागैतिहासिक काल के जन्मदाता कौन है, रॉबर्ट ब्रुसफुट। रॉबर्ट ब्रुस फुट। ये क्या है बच्चों, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल के जन्मदाता हैं या पिता कह सकते हैं। अब इसी क्रम में देखेंगे कि जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए बहुत डिटेल में मूल्यांकन करेंगे। फिलहाल जितने बच्चे लाइव सेशन में हैं आप लोग कमेंट करके बताएं कि आंसर राइट क्या होगा इसका। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखिए पाषाण काल जो है, पाषाण काल यानी पाषाण काल का तात्पर्य क्या हो जाएगा, ऐसा काल जिसमें मानव जो है पत्थर का प्रयोग करता था, और उसे हम कहते हैं पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पाषाण काल है बच्चों, पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पूरा पाषाण काल, पूरा पूरा पाषाण काल। थोड़ा-सा हम मार्कर को करते हैं चेंज, ये अच्छा नहीं चल रहा है। पहला क्या आपने देखा, पूरा पाषाण काल। दूसरा हो जाएगा बच्चों क्या, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या हो गया, मध्य पाषाण काल। तीसरा हो जाएगा बच्चों नव पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा प्यारे बच्चों कि पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जब आप एनसीईआरटी की बुक का अध्ययन करते हैं या प्रमाणित किताबों का अध्ययन करते हैं, इसमें ये जो पूरा पाषाण काल है, ये जो तीनों काल है, इनको जो है एक जो है टर्म में जो है डिवाइड किया गया है। जैसे हम बात करते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है, इसकी जो समयावधि है, इसकी जो समयावधि है 5 लाख। चलिए 5 लाख से हम आएँगे कहाँ तक, 10,000। 5 लाख से बच्चों आएँगे कहाँ तक, 10,000 बीसी तक आएँगे। इसी क्रम में मध्य पाषाण काल में आएँगे बच्चों, कहाँ तक आएँगे,
10,000 से आप लोग आएँगे, 7,000 बीसी तक आएँगे, 7,000 बीसी तक आएँगे। अब इसी क्रम में जो नवपाषाण काल है, इसको जो डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7,000 से 3,000 बीसी तक हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो मध्य पाषाण काल है बच्चों, तो मध्य पाषाण काल में देखा जाए तो जलवायु जो है, इस जलवायु में थोड़ा-सा परिवर्तन आता है। इसीलिए मध्य पाषाण काल को कहा जाता है संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन क्या करेंगे कि यानी कि जो मध्य पाषाण काल आप लोग देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण काल के नाम से। संक्रमण संक्रमण काल के नाम से मध्य पाषाण काल को जाना जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है इस समय? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्या? क्या आपने देखा? फलक संस्कृति, चलिए वो आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर थोड़ा-सा क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों, कि ये जो आप पहला देख रहे हैं पूरा पाषाण काल देख रहे हैं, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसको लेकर के? इसको लेकर के बात कर रहे हैं आप सभी से ना, ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, यानी कि पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? ये निम्न कहें या पूर्व हो जाएगा, निम्न कहें या पूर्व पूरा, निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल हो जाएगा। दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा? पहला आपने निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल देखा, दूसरा हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य मध्य पूरा पाषाण काल हो जाएगा और जो तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर जो आपने निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल देखा, इसको जो है, इसको देखेंगे 5 लाख से हो गया 5 लाख? हाँ, 5 लाख से 1 लाख, 5 लाख से बच्चों 1 लाख बीसी के मध्य जो है, इस पहले काल को रखा गया है और ये जो दूसरा काल देख रहे हैं, इसको 1 लाख से देखेंगे, 1 लाख से जो है 40,000 के बीच, 1 लाख से 40,000 के बीच बीच इसको रखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा 40,000 से यहाँ पे देख ही रहे होंगे 10,000 ठीक है ना? 10,000 हो जाएगा। ये आपने क्या देखा कि पाषाण काल को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब ये जो पहला था पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो मानव था, मानव ने आग का आविष्कार कब किया? मानव ने आग का आविष्कार कब किया, किस काल में किया था? ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर क्या बताएँगे बच्चों आप लोग? इसका आंसर क्या बताएँगे? ये जो पहला देख रहे हैं टर्म निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल, इस काल में मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, या हम कह सकते हैं कि मानव जो था आग से परिचित हुआ, इस पहले टर्म में आपने देखा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं इधर लिखता हूँ, मध्य पुरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मध्य पुरा पाषाण काल में देखा जाए तो मानव द्वारा जो पत्थर का प्रयोग किया जाता था, पहले क्या था बहुत बड़े-बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे मानव के अंदर जो है जानकारी होती गई और वह छोटे-छोटे पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करने लगे। इसीलिए एचडी संकालिया महोदय हैं, उन्होंने मध्य पुरा पाषाण काल को फल्क संस्कृति के नाम से इन्होंने इसको बताया। अब देखिए आगे बच्चों, उच्च पुनर्पाषाण काल में आधुनिक मानव के नाम से किसको जाना जाता है? होमो सोपियन। किसको जाना जाता है? होमो सोपियन को। होमो सोपियंस को जाना जाता है। तो आधुनिक मानव होमो सोपियंस का प्रवेश बच्चों कब होता है? उच्च पुनर्पाषाण काल में होता है।
ठीक है ना? अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया था नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला जाने वाला प्रथम पशु क्या था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? सीधी-सी जवाब था, इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। क्या हो जाएगा बच्चों? कुत्ता हो जाएगा। चलो, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि आपका जो विकल्प सी है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर हो गया ना? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँ कि इसका आंसर क्या होगा? पहिए का आविष्कार कब हुआ? चलिए जल्दी से बताएँ आप लोग। जल्दी से बताएँ पहिए का आविष्कार कब हुआ? किस काल में हुआ? चलिए बच्चों जितने बच्चे लाइव हैं पहिया आप लोग जानते हैं ना, पहिए का प्रयोग कहाँ किया जाता था? जो बैलगाड़ी होती थी, तो बैलगाड़ी में पहिए को लगाया जाता था और बैलगाड़ी से जो है जैसे कुछ माल वगैरह ढोया जाता था, ठीक है ना? चलिए बताएँगे, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लौह काल। तो बताएँगे आप लोग पहिए का आविष्कार कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताएँ। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल हो जाएगा, जो पहला विकल्प दिया है। जो पहला विकल्प दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प हो जाएगा, नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार जो है, मानव के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? और उसके बाद विकल्प देख रहे हैं मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लौह काल। तो लौह काल का मतलब होता है कि मानव द्वारा इस काल में लोहे के प्रयोग की जानकारी मानव को हो जाती है, इसीलिए इस काल को लौह काल के नाम से जाना जाता है। बात हो गई क्लियर बच्चों ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जल्दी से बताएँगे, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? जल्दी से बताएँ जितने बच्चे लाइव हैं। चलो बच्चों बताओ, फटाफट एक बार बताओ। शुतुरमुर्ग जानते हैं ना? ये पंछियों में क्या होता है, सबसे बड़ा जानवर क्या होता है? शुतुरमुर्ग होता है और आपको बताना है, यहाँ पर कि शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते थे? चलो बताओ किस काल में पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल। तो आंसर क्या होगा? शुतुरमुर्ग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया है बच्चों, जो पहला विकल्प दिया है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल दिया है, यही हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। यही हो जाएगा आपका आंसर, पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग जो है पाए जाते थे। विकल्प ई था, ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुर्ज-होम क्या दिया है? बुर्ज-होम जो है नवपाषाण कालीन स्थल था, ये किस राज्य में अवस्थित है आपको बताना है। विकल्प में देख पा रहे होंगे कर्नाटक, गोवा, मिज़ोरम और जम्मू-कश्मीर दिया है। बच्चों जल्दी से बताएँ बुर्ज-होम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि बुर्ज-होम के विषय में आप थोड़ा-सा जानकारी अर्जित कर लें। थोड़ा-सा आप लोग जानकारी अर्जित कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बुर्ज-होम, ठीक है ना? देखिए नवपाषाण काल मैंने अभी आपको बताया था, नवपाषाण कालीन जो है एक पूरा स्थल था, बुर्ज-होम था। क्या था बच्चों? बुर्ज-होम था, ठीक है ना? अब देखिए, ये जो बुर्ज-होम है, तो बुर्ज-होम से देखा जाए तो बहुत सारे प्राचीन काल में साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है ना? तो बुर्ज-होम से जैसे गर्तावास का साक्ष्य पाया गया है, लिखेंगे कॉपी में आप लोग। किसका साक्ष्य पाया गया है बच्चों? गर्तावास का साक्ष्य जो है बुर्ज-होम से पाया गया है। गर्तावास के साथ-साथ ही देखेंगे तांबे के बाण पाए गए हैं। बाण जानते हैं ना? जैसे धनुष में लगा के बाण मारा जाता है। किसके बाण पाए गए हैं? तांबे के बाण पाए गए हैं। तांबे का बाण पाया गया है। अब आगे देखेंगे मछली जानते हैं ना आप लोग? मछली को पकड़ने का साक्ष्य पाया गया है। लिखेंगे आप लोग मछली को को पकड़ने का मछली को पकड़ने का साक्ष्य भी बुर्ज-होम से पाया गया है। अगला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। मालिक के साथ भाई आपने अभी क्या देखा कि पूरा पाषाण काल में मानव का पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। तो कुत्ते को मालिक के साथ जो है दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। मालिक के साथ कुत्ते को कुत्ते को दफनाए दफनाए जाने का
साक्ष्य मिला है, मिला है। ठीक है ना? ये आप देख लिए बच्चों। अब देखिए गर्तावास यानी आपने जो बुर्ज होम देखा, ये बुर्ज होम बच्चों है कहाँ? तो ये जो है जम्मू-कश्मीर में है। लिख लेंगे आप लोग कहाँ है बच्चों? जम्मू-कश्मीर में। विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट? विकल्प क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी हमारे विकल्प जो है डी विकल्प जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेदांग कितने हैं? वेदांग बताओ जल्दी से। वेद आपने पढ़ा होगा, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होता है। तो वेद जो होते हैं, वेदों को भली-भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, ठीक है ना? तो जो वेदांग होते हैं, वेदांगों की जो संख्या होती है, वो कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है बच्चों? 6 होती है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण ऐसे पढ़ेंगे आप लोग तो 6 वेदांग मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 वेदांग कहाँ दिया है? तो विकल्प बी दिया है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प ये जो बी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जल्दी से कमेंट करके बताते चलेंगे आप लोग अपने आंसर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन-सा था बताना है आपको। कालीबंगा दिया है, लोथल दिया है, राखी गढ़ी दिया है, धौलावीरा दिया है। जल्दी से बताएँगे। क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। तो यहाँ पर जितने विकल्प पहले दिए हैं, हम लोग सारे विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। तो पहला विकल्प क्या दिया है बच्चों? यहाँ पर कालीबंगा दिया है। पहला विकल्प क्या दिया है? कालीबंगा दिया है। तो हम लोग कालीबंगा के विषय में पहले आपसे डिस्कशन करते हैं। कालीबंगा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आपसे डिस्कशन करते हैं। तो ये जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा जो पहला विकल्प है, ये कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में ध्यान देंगे। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में जब आप लोग घूमने जाएँगे तो राजस्थान में एक जिला है गंगानगर। राजस्थान में एक जिला क्या है? गंगानगर है। इसी गंगानगर में अवस्थित क्या है बच्चों? अवस्थित क्या है? जो है कालीबंगा अवस्थित है। अब ये देखिए कि जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा की जो है खोजकर्ता कौन थे? इसका खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी ने अमलानंद नंद घोष जी ने कालीबंगा का खोज किया था। किस सन में? 1951 में जो है अमलानंद जो है घोष जी ने कालीबंगा का खोज किया था। अब देखिए उत्खनन किसने कराया था? भाई खोज तो अमलानंद जी ने किया था, लेकिन उत्खनन जो है 1961 में उत्खनन जो है 1961 में बीबी लाल लाल और बीके थापर बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में 1961 में जो है इसका क्या कराया गया था? उत्खनन। यहाँ पर आपने क्या देखा? खोज भाई किसने किया? अमलानंद घोष जी ने किया और यहाँ पर उत्खनन किसने करवाया? बीबी लाल और बीके थापर जी ने करवाया। ये कहाँ स्थित है? ये आपने पहला पॉइंट देखा, तो आपने जाना राजस्थान में स्थित है। अब देखिए, ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा से किस के रूप में जो है हमें साक्ष्य क्या मिलते हैं? बहुत से यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है ना? कालीबंगा से साक्ष्य क्या मिलते हैं? इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जुताई किए गए खेत। ठीक है? पहला पॉइंट क्या देखेंगे? जुताई किए किए गए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा देखेंगे चना और सरसों चना और सरसों के बोए जाने का भी साक्ष्य मिलता है और युगल सावधान एक साथ कई लोगों को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। अर्थात ये हो जाएगा क्या? युगल सावधान का भी साक्ष्य यहीं से मिलता है बच्चों। अब देखेंगे भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। सिलबट्टा जानते हैं आप लोग? गाँव में जब जो बच्चे रहते होंगे उनको पता होगा कि सिलबट्टा होता क्या है। सिलबट्टे मतलब ये जो जैसे कि मसाला वगैरह पीसा जाता है सिलबट्टे के की जो है सहायता से। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि अग्नि
कुंड के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प था कालीबंगा को आपने अच्छे से देखा और समझा बच्चों, ठीक है ना? अब दूसरा विकल्प क्या दिया है? लोथल दिया है, तो लोथल के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग जान लेंगे। चलिए, इधर मैं लिख दे रहा हूँ लोथल। चलिए इधर ही लिखते हैं, इसको मैं इरेज़ करता हूँ, ठीक है? इसको मैं इरेज़ करता हूँ। लोथल के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा-सा जानकारी हासिल करेंगे। लोथल जो है, तो लोथल कहाँ है? जब आप गुजरात में कभी घूमने जाएँगे, तो गुजरात का एक जिला है अहमदाबाद, तो यहीं पर स्थित है लोथल। चलिए, लोथल, लोथल। तो लोथल के विषय में थोड़ा-सा जानिए। पहला पॉइंट बच्चों, ये जो लोथल है, ये जो लोथल है, ये कहाँ है? तो बताएँगे आप लोग क्या? गुजरात जो राज्य है, गुजरात जो राज्य है, उस गुजरात राज्य के अहमदाबाद अहमदाबाद जिले में आप जाएँगे, तो वहाँ पर ये स्थित है, जो है आपका लोथल, ठीक है ना? अब देखिए लोथल जो है, लोथल का खोज किसने किया था? तो आप बताएँगे क्या? रंगनाथ राव जी ने 1954 ईस्वी में लोथल का जो है इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था। अब ये जो लोथल है, लोथल को अन्य नामों से जाना जाता है। लोथल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहन मोहन जोदड़ो के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? हड़प्पा। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? हड़प्पा, लघु हड़प्पा कह सकते हैं। लघु हड़प्पा के भी नाम से लघु हड़प्पा के भी नाम से इनको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं? यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं? आप क्या बताएँगे? गोदीवाड़ा का साक्ष्य। गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है इसी लोथल से मिला हुआ है, ये आपने देखा, ठीक है ना? आपने दूसरे विकल्प को देख लिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे विकल्प की तरफ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तीसरा विकल्प क्या है? राखी गढ़ी है, ठीक है ना? चलिए देखेंगे यहाँ पर तीसरे विकल्प को। सारे विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई भी गलती ना हो पाए। राखी गढ़ी देखेंगे बच्चों, ठीक है? चलिए, राखी गढ़ी सबसे पहले जानिए कि राखी गढ़ी ये जो है कहाँ अवस्थित है? जब आप कभी हरियाणा स्टेट में घूमने के लिए जाएँगे, तो हरियाणा स्टेट में क्या है? एक हिसार जिला है। हरियाणा में क्या है? हिसार जिला है। चलिए लिखेंगे हरियाणा जब आप लोग जाएँगे, थोड़ा-सा यार ये मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट थोड़ा-सा बढ़िया देखिए कौन चल रहा है। चलिए, हरियाणा आप लोग घूमने जाएँगे, हरियाणा, ठीक है? तो हरियाणा में क्या है? हिसार जिला है। हरियाणा में हिसार जिला है और इस हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर ये राखी गढ़ी जो है अवस्थित है। ठीक है बच्चों? अब ये राखी गढ़ी का जो है उत्खनन किसने करवाया था? 1969 में 1969 में सूरज भान द्वारा लिखेंगे आप लोग क्या? सूरज भान के द्वारा जो है इस राखी गढ़ी का उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ से साक्ष्य क्या-क्या मिलते हैं? साक्ष्य क्या मिलते हैं बच्चों? राख के ढेर के जो है यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक जगह क्या क्या मिला हुआ है? राख के साक्ष्य मिले हैं। और इसी क्रम में देखेंगे अगला साक्ष्य क्या मिलता है? ताम्र उपकरण मिलता है बच्चों। ताम्र उपकरण मिलता है, ये जो है अगला साक्ष्य मिलता है। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपने तीसरे विकल्प का मूल्यांकन कर लिया, ठीक है ना? अब हम थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं धौलावीरा को लेकर के। इधर लिख दें क्या? इधर लिख दें क्या? बोलो? चलिए, नीचे जगह है ना? हाँ, नीचे लिख दें। धौलावीरा देखेंगे आप लोग, धौलावीरा, धौलावीरा। तो सबसे पहले जानिए बच्चों कि जो धौलावीरा है, तो धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा को सफ़ेद रंग की कुएँ के नाम से जो है इसे जाना जाता है, या हम कह सकते हैं धौलावीरा का जो है मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना? इसकी खोज किसने किया था धौलावीरा का? 1967 में जेपी 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 जोशी के द्वारा जो है धौलावीरा का उत्खनन कार्य करवाया गया था। खोज कह सकते हैं। खोज जो है जेपी जोशी ने किया था।
खोज जो है जेपी जोशी ने किया था और उत्खनन और बच्चों उत्खनन देखेंगे, उत्खनन किसने करवाया था इसका जो है, तो आर.एस. बिष्ट और जगपत जोशी के द्वारा। ध्यान देंगे आर.एस. बिष्ट बिष्ट और जगपत जोशी के द्वारा, जगपत जोशी के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। धौलावीरा से देखा जाए तो बहुत सारे जैसे कुएँ का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है ना? फिलहाल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, सभी बच्चों ने कमेंट भी करके बता दिया है, विकल्प जो बी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी आंसर को बता रहे हैं। चलिए बच्चों बताएँगे आप सब, हाथी दाँत का पैमाना हाथी दाँत का पैमाना कहाँ मिला हुआ है? हाथी दाँत का पैमाना का तात्पर्य क्या हो जाएगा? हाथी के दाँत को जो है चिह्नित करने के लिए, मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाथी दाँत पैमाना। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा होगा कि लोथल होगा कि कालीबंगा होगा कि बनावली होगा? जितने बच्चे लाइव हैं बच्चों आप लोग फटाफट बताएँ। फटाफट आप लोग बताएँ कि इसका आंसर क्या होगा? चलिए, भाई आप लोग कुछ कमेंट वमेंट नहीं करते हो यार, जल्दी बताओ बच्चों। क्या होगा आंसर? चलिए, इसका भी आंसर आप लोग बताएँगे क्या? लोथल होगा, क्या होगा? लोथल। चलिए, यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे, क्वेश्चन क्या किया गया था? हाथी दाँत के विषय में पूछा गया था ना, तो हाथी दाँत का जो साक्ष्य मिला है विकल्प बी होगा लोथल। विकल्प बी होगा लोथल बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? जल्दी से बताएँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको जैसे सिंधु सभ्यता चलिए देखेंगे, 1 मिनट। देखिए, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो सिंधु सभ्यता है, इसी सिंधु सभ्यता को अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, अन्य सारे नामों से जो है इसको जाना जाता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है। तो सबसे पहले बच्चों जान लीजिए कि ये जो सिंधु सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये कहाँ अवस्थित है? जानेंगे आप लोग ये कहाँ जो है अवस्थित है? तो जब आप जाएँगे पाकिस्तान जाएँगे, कहाँ जाएँगे बच्चों? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, ध्यान देंगे आप लोग। पाकिस्तान के चलिए ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पंजाब प्रांत, प्रांत मतलब क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। ठीक है ना? पहले ये जो है पाकिस्तान में पंजाब था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में जो है ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पाया जाता है। इसका खोज किसने किया था? चलिए लिखेंगे आप लोग। जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने किया था? राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, ध्यान समझेंगे। सॉरी इसमें जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में देखा जाए 1921 में राय बहादुर उर राय बहादुर राय बहादुर बहादुर दयाराम साहनी ने राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का इन्होंने खोज किया या जो है इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था बच्चों, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से साक्ष्य क्या-क्या मिलते हैं? यहाँ से साक्ष्य क्या मिलते हैं लिखेंगे आप लोग कॉपी में साक्ष्य, साक्ष्य यहाँ से क्या मिलते हैं? नगर योजना, अन्नागार, नगर योजना नगर योजना का साक्ष्य मिलता है, अन्नागार का साक्ष्य मिलता है और इसी के साथ-साथ सावधान देखेंगे, सावधान
फिर देखेंगे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान आर 37। ये आप लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से बच्चों ये साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना? यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, तो आप क्या बताएँगे सर? जो पहला विकल्प दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन्स की तरफ चलते हैं। आप लोग आंसर बताएँगे अगले क्वेश्चन का कि आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी आंसर बताते हुए भी चल रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन-सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? बोलन दर्रा या हम कहें बेलन दर्रा। चलिए जल्दी से बताएँ तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं बच्चों, तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। जल्दी से बताएँ बच्चों इसका आंसर क्या होगा जितने बच्चे लाइव में हैं? फटाफट आप लोग कमेंट करें प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा बिना विलंब किए आप लोग, ठीक है ना? बिना विलंब किए आप लोग बताएँगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं कमेंट में देख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। बच्चे हमारे राइट आंसर क्या बताते हैं। चलो, मेहरगढ़ होगा कि चिरांद होगा कि गुटकरान होगा, क्या होगा बच्चों? बताओ, बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा? चलिए, हमें तो लग रहा है हमारे बच्चे सो गए हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, मेहरगढ़ होगा बच्चों, मेहरगढ़, ठीक है ना? लिखेंगे आप लोग आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ जो है ये कौन-सा विकल्प दिया है? कौन-सा विकल्प दिया है? पहला विकल्प दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन्स की तरफ चला जाए। अगले क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? अभी मैंने बताया था ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है गर्तावास को मैंने अभी बताया था। मेहरगढ़ होगा, राजा गुंडाई होगा, बुरजहोम होगा, पलायवीय दिया है, ये होगा। गर्तावास के साथ जो है बच्चों कहाँ से मिली है? कहाँ से मिला है? बुरजहोम से मिला है ना? अभी मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था, डिटेल में बताया था, यानी कि ये जो सी विकल्प है, इसी विकल्प का आंसर बच्चों क्या होगा? बुर्ज होम हो जाएगा, ठीक है ना? बुर्ज होम हो जाएगा, बुर्ज होम कहाँ है? तो आप लोग बताएँगे ये जो है सर जम्मू और कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम और यहीं से गर्तावास का जो है हमें साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? जल्दी बताएँगे फटाफट बच्चे। चलिए बच्चों देखते हैं कमेंट-वमेंट कुछ आप लोग के फिलहाल। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग नहीं बताएँगे। ऋग्वेद की बात की जा रही है, तो थोड़ा-सा हम डिटेल में आपसे डिस्कशन करते हैं ऋग्वेद को लेकर के, ठीक है ना? देखिए, अगर आप वेद पढ़ते हैं, वेद वेद, ठीक है ना? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो वेद होते हैं, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद ये जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा के विद धातु से जन्मा है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ध्यान से समझिए, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान ज्ञान या जानना, ये वेद का अर्थ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद कितने होते हैं सर, तो आप बताएँगे वेद 4 होते हैं। अब कौन-कौन से वेद होते हैं थोड़ा-सा आप लोग जान लीजिए, फिलहाल सब कुछ आपको पता है। पहला क्या हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? यजुर्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तीसरा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा क्या हो जाएगा बच्चों? अथर्ववेद हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, ये जो ऋग्वेद है, जो यजुर्वेद और जो सामवेद हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएँगे सर जो है इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? यानी जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो सामवेद हैं, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद जो है अगर आपसे पूछा जाए वेदों का खोज किसने किया था? वेदों का खोज किसने किया था? तो वेद जो है लोमहर्ष एवं ऋषि थे उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। इन्होंने जो है वेद की खोज किया था या कह सकते हैं ऋषि मुनि जी ने जो है वेद का आविष्कार किया था। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों कि ये जो वेद हैं, वेद में कुल कुल कितने मंडल हैं? हाँ, समझ रहे हैं। वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आप लोग क्या बताएँगे कि 10 मंडल जो है वेदों में पाया जाता है। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? कि वेदों में कितने मूल सूक्त हैं?
वेद जो है, वेदों में कुल कितने मूल सूक्त हैं? तो आप क्या बताएँगे सर? 1017 जो है वेदों में मूल सूक्तों की संख्या पाई जाती है, ठीक है? संपूर्ण सूक्त कितने हो जाएँगे भाई? मूल सूक्त हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? संपूर्ण सूक्त हो जाएगा। संपूर्ण सूक्त जो है वेद में कितने हैं? तो क्या बताएँगे? 1028 देखेंगे। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं डिटेल में आपसे चर्चा करें। मंत्र कितने हैं? यानी कि जो वेद हैं, वेदों में मंत्र कितने पाए जाते हैं? मंत्र कहें या इसी को ऋचाएँ कहें। मंत्र कहें बच्चों या इसी को ऋचाएँ कहें, तो 10,552 या कहीं-कहीं मिलता है क्या? 10,462 भी मिलता है। ये इतने डाटा को आपने जो देखो एनसीईआरटी में दिया है, ये जो है यहाँ पर वेदों में मंत्र या ऋचाएँ पाए जाते हैं। ठीक है ना? ओके, ओके बच्चों, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, जो पहला विकल्प दिया है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तेजी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। चलिए, चलिए बच्चों बताएँ, पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र है? जल्दी से बताएँगे। जितने बच्चे लाइव हैं आप लोग जल्दी से बताइए। पुरुष सूक्त जो है किस वेद का मंत्र है? बताओ बच्चों, बताओ बच्चों जितने बच्चे लाइव हैं, पुरुष सूक्त जो है किस वेद का मंत्र है? चलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद दिया है। पुरुष सूक्त क्या हो जाएगा? इसमें पहला विकल्प क्या दिया है? अथर्ववेद दिया है, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका आंसर बच्चों तीसरा होगा। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा, ऋग्वेद होगा। लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या होगा? ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद जो है इसका संबंध किससे है? वेदों से है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? वेद, पुराण से संबंध है। अथर्ववेद पहला विकल्प दिया है, जो अथर्ववेद दिया है, चलिए थोड़ा-सा आप लोग जान ही लीजिए इनके बारे में ना। अथर्ववेद जो दिया है इसका खोज जो है अथर्वा ऋषि जी ने किया था और अथर्ववेद का जो संबंध है ये किससे है? अथर्ववेद का संबंध बच्चों किससे है? जादू, टोना, टोटका, टोटका से जो है अथर्ववेद का संबंध है और विकल्प में क्या दिया है? सामवेद दिया है, सामवेद दिया है। तो सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से संबंध है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। संगीत से संबंध सामवेद का हो जाएगा। यजुर्वेद देखेंगे बच्चों, यजुर्वेद देखेंगे, यजुर्वेद का संबंध किससे होगा? यज्ञ एवं कर्म कांड से हो जाएगा। यज्ञ एवं कर्म कांड से संबंध जो है यजुर्वेद का हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जो विकल्प यहाँ पर सी दिया था, ये आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए बहुत ही बढ़िया आप सब आंसर बताते चल रहे हैं। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे निम्न में से कौन-सा वेद संगीत से संबंधित? अभी मैंने डिटेल में आपसे चर्चा किया और यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। संगीत से संबंध किसका हो जाएगा? संगीत से संबंध किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी क्या होगा? सामवेद का हो जाएगा, पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे राबी नदी, जो राबी नदी है, इस राबी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं, तो ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल और दूसरा है पूर्व वैदिक काल है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी नदियों का उल्लेख मिलता है, उनके ऋग्वैदिक नाम पूछा जाता है। जैसे सिंधु, ध्यान से समझेंगे, जैसे सिंधु आ जाएगा, सिंधु, क्या है बच्चों ये? सिंधु है। सिंधु का ऋग्वैदिक नाम क्या था? सिंधु का ऋग्वैदिक नाम क्या था? इधर नदी हो जाएगा, इधर नदी हो गया, थोड़ा-सा आप लोग जान लीजिए नदी हो गया, इधर क्या हो जाएगा? ऋग्वैदिक नाम, ऋग्वैदिक नाम हो गया, जान जाएँगे आप वैदिक नाम से, ठीक है ना? अब देखिए, सिंधु जो है, सिंधु का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ऋग्वैदिक नाम क्या है बच्चों? सिंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंध हो जाएगा, ठीक है ना? दूसरा इसी क्रम में देखेंगे शतुद्री, शतुद्री लिखेंगे
सतुद्री, सतुद्री के नाम नाम का क्या हो जाएगा? सतलज, सतलज हो जाएगा। सतुद्री का क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। इसी तरीके से बिपाशा, विपाशा, विपाशा, विपाशा का क्या हो जाएगा बच्चों? विपाशा का व्यास हो जाएगा। और इसी क्रम में देखेंगे परुषणी, परुषणी, परुषणी का क्या हो जाएगा बच्चों? राबी हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे वितस्ता, लिखेंगे कॉपी में अपन वितस्ता, वि वितस्ता, वितस्ता का क्या हो जाएगा बच्चों? झेलम हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे सुरसती, सुरसती, सुरसती का क्या हो जाएगा पता है? सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती जो नदी है, लिखेंगे इधर सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती नाम हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे बच्चों आस्किनी, इधर लिखेंगे आस्किनी, आस्किनी, ठीक है ना? आस्किनी का क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था बच्चों, क्या पूछा गया? राबी, तो राबी आप देखिए ये राबी है, तो राबी क्या हो जाएगा? परसुड़ी हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर बच्चों देखेंगे तो जो विकल्प डी दिया है, जो विकल्प डी दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 15 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको आप लोग देखिए। चलिए बताएँगे, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर? परुशनी नदी, यानी पहला ही तो विकल्प होगा, पहला ही विकल्प होगा परुशनी, परुशनी नदी जो है ये इसी के तट पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया था। सुदास राजा और जन के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। ठीक है बच्चों? अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे, उनमें से कौन-सा विवाह प्रेम है? बताओ जल्दी कौन-सा विवाह प्रेम विवाह है? बताएँगे क्या? प्रेम विवाह भाई। जब आप 16 संस्कार पढ़ेंगे, 16 संस्कारों में इन सब बातों का ज़िक्र किया गया है। बताओ बच्चों यहाँ पे कौन-सा होगा? गंधर्व होगा। विकल्प बी, यहाँ पे विकल्प क्या होगा? बी होगा, गंधर्व हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। आर्य शब्द जो है, आर्य जो शब्द है ये किसको इंडिकेट करता है? नृजाति समूह को, या वरिजन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य ये जो शब्द है, ये जो इंडिकेट कर रहा है बच्चों किसको कर रहा है? श्रेष्ठ वंश को कर रहा है। लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या? श्रेष्ठ वंश हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर जो डी दिया है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप लोग। इसमें क्या दिया है? राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। कौन सा निषद? मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसकी तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो विकल्प डी दिया है मुंडकोपनिषद, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। चलिए देखेंगे थोड़ा-सा आप लोग जैन धर्म के विषय में बात की जा रही है। जैन धर्म, जैन धर्म। अगर हम जैन धर्म को देखते हैं बच्चों, तो जैन धर्म जो है इसके संस्थापक देखेंगे। इसके संस्थापक की बात करते हैं, तो इसमें आप क्या बताएँगे? आंसर ऋषभदेव बताएँगे। ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। लेकिन यदि बात करते हैं वास्तविक संस्थापक की, यदि बच्चों बात करते हैं वास्तविक संस्थापक की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जी हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर सिर्फ आपसे संस्थापक की बात किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प डी दिया है, ऋषभदेव, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? पार्श्वनाथ की बात करें बच्चों, चलिए थोड़ा समझेंगे आप लोग। पार्श्वनाथ की बात करें
तो जो 23वें तीर्थंकर थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? चलो बच्चों बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ दिया है, गौतम दिया है, वर्धमान दिया है, इनमें से कोई नहीं। जितने बच्चे लाइव हैं बताइए। थोड़ा सा महावीर स्वामी को लेकर के और इनको लेकर के बच्चों में कुछ डाउट हो जाता है। तो सिद्धार्थ की अगर बात करें, महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम देखा जाए तो जो विकल्प सी दिया है वर्धमान, जो विकल्प सी दिया है वर्धमान, ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र दिया है, वल्लभी दिया है, आबू दिया है। बताओ बच्चों, फटाफट बताओ जितने बच्चे लाइव हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखा जाए तो जो पहला विकल्प दिया है क्या? पाटलिपुत्र दिया है। तो बिल्कुल पहला ही विकल्प होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा बच्चों? पहला विकल्प होगा पाटलिपुत्र। और जैन धर्म को लेकर के दो संगीतियों का आयोजन किया गया था। पहली जैन संगीति और दूसरी जैन संगीति। तो पहली जो जैन संगीति है ये पाटलिपुत्री में हुआ था, और जो दूसरी जैन संगीति है ये वल्लभी में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर देखा आपने कि पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये तिथि आपसे पूछी गई है। तो आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिया है? 563 ईस्वी में। क्या दिया बच्चों? 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में जन्म हुआ है महात्मा गौतम बुद्ध का। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ है, लुम्बिनी गांव में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन शासक, बुद्धू के गुरु, बुद्ध के गुरु। तो अलार कलाम जो है महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बच्चों कौन था? अलार कलाम था। ठीक है ना? क्या नाम था? अलार कलाम, विकल्प में जो दिया है पहला, नहीं डी विकल्प। यहाँ पे क्या होगा? डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन का शायद अंतिम क्वेश्चन है क्या? ठीक है, हाँ। तो आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपने देख लिया बच्चों, और आज आपने डिटेल में देखा कि हिस्ट्री में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके विगत वर्ष के जो एग्जाम कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी का हो गया, केबीएस का हो गया, या आप अपने स्टेट जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, तो वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके इतिहास विषय में पूछे जाते हैं। यदि प्यारे बच्चों आपने पहली बार जो है आपने इस चैनल पर आपने विजिट किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको आप लोग आसानी से जाएंगे प्रेस कर देंगे, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो आज की सेशन में हम इतना ही कवर करते हैं, और फिर जो है जल्द ही हम आपसे मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहे आप सभी स्टडी विद मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू प्यारे बच्चों।